यू मेस विद द रॉन्ग गर्ल। अगर आपको फेमस होना है ना तो आप बस एक आंटी से पंगा ले लो। अगर मैंने उनको धक्का दिया होता था वो अभी डीप इनसाइड द अर्थ होती। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सबका बक बक विद एंजल वर्मा में। तो अभी मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताने वाली हूँ जिससे आप लोग को आंटियों की ताकत पता चलने वाली है। भाई अगर आपको फेमस होना है ना तो आप बस एक आंटी से पंगा ले लो। हम लोग रिसेंटली सिंगापुर ट्रिप गए थे, जिनको नहीं पता है जाके व्लॉग्स देख लो। तो हम लोग ना वहाँ पे एक क्रूज़ बुक कर रखी थी हमने, जो हमें फुकेट तक भी लेके जाएगी। तो हम फुकेट गए थे। तो उस टाइम पे ना ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी क्रूज़ है वो उस ओशन के बीच में खड़ी थी और हमें बोट के थ्रू बीच तक जाना था। दैट वाज इटसेल्फ प्रोवाइडेड बाय दी बोट, आई मीन सॉरी क्रूज़। तो फिर उसके बाद जब घूम फिर के हम आ गए शाम के 6 बजे तक, तो हम वापस से बोट में, बट आई वॉज इन सच अ पेन। तो मेरा था कि मैं सबसे पहले बोट में लग जाऊँगी, मतलब एकदम स्टार्टिंग में लाइन में लग जाऊँगी, ताकि मैं जल्दी जल्दी एंटर कर लूँ और भाग जाऊँ। तो मैं जल्दी उतरी और मैंने पहले लाइन लगाई। तो आंटी भी एक आ गई सामने पे। तो मैंने कहा ओके दैट्स ओके, कोई बात नहीं। तो पता नहीं क्यों वो आंटी बोलने लगी शी इज़ पुशिंग मी, शी इज़ पुशिंग मी। मैंने बोला भाई मैंने तो इनको धक्का तक नहीं दिया है। तो मुझे लगा फिर लग गया होगा मेरे से हाथ वाथ। बट आंटी को ये बात नहीं समझ आई कि अगर मैंने उनको धक्का दिया होता था वो अभी डीप इनसाइड द अर्थ होती। वेल छोड़ो। तो फिर उनके बेटा बोलते इट्स ओके इट्स ओके। मैं बोली वाह वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छा आदमी है, जेंटलमैन है, कितना अच्छा है। ओके दैट्स वेरी नाइस। सो आई वॉज इन सच हरी, मैंने जल्दी से पास दिया एंड आई रैन। तो उनका बेटा और उनकी आंटी भी, उनका बेटा उनकी आंटी, अरे कहना क्या चाहते हो? उनका बेटा और वो आंटी भी जा रही थी। तो उनके बेटे की साइड से मैं ऐसे निकली भाई, मतलब उनका बेटा यहाँ है, मैं ऐसे साइड से निकली हूँ। ही लिटरली डिड लाइक दिस। भाई पता नहीं क्या भाई। तो उनके तो आंटी बोलती व्हाट इज़ शी डूइंग, वाई शी इन सो हरी, ये वो। और मैं इतने ज़्यादा जल्दबाजी में थी, मैं ऐसे सीधा जाने की जगह ऐसे टेढ़ा चले गई थी। वो आंटी बोलती है वेयर इज़ शी गोइंग, शी इज़ गॉन मैड, ये वो। मैं मन करता आंटी अभी तो मैं आपको बताती हूँ, बट मेरा ना अभी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, इसलिए मैं आपको अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ। वेल फिर उसके बाद हम लोग, मैं रूम वगैरह गई, वहाँ से मैं वापस आई 2 घंटे बाद खाना खाने। हम तीनों भाई बहन आ रहे थे लिफ्ट में, और मैंने अभी तक वो आंटी की शक्ल भी नहीं देखी, मैंने बस हल्के से वो उनके बेटे की झलक देखी थी। मैं जा रही, हम लोग लिफ्ट में थे और वहाँ पे जितने भी विदेशी थे, एक्चुअली वहाँ सिर्फ विदेशी थे वो लिफ्ट में, कोई इंडियन नहीं था। वो लोग बोलते शी इज़ ओनली दैट गर्ल हु वॉज पुशिंग हर, ये वो। अब उनको लग रहा है मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, पर उनको नहीं। पर बेस्ट पार्ट ये है कि उनको हिंदी नहीं आती। हम तीनों भाई बहन ने उनको जो गालियाँ बकी है ना, जो गालियाँ बकी है, उनको समझ भी नहीं आ रहा कि हमको गाली दे रहे थे ज़ोर ज़ोर से हंस हंस के। दूसरे दिन सुबह सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे हम लोग, तो जिस दिन मैं अकेले बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही थी उस टाइम पे वो आंटी और और वो उनका बेटा, सॉरी उनका बेटा, वो आंटी और उनका बेटा, वो जहाँ मैं बैठी थी ना उसके जस्ट बाजू में बैठे थे। मी भी लाइक मैं उनके बेटे को हल्का सा झलक तो देखी थी उनके बेटे का, तो फिर यही होंगे करके। तो मेरे दिमाग में आया आंटी यू मेस विद द रॉन्ग गर्ल, क्योंकि आप तो मेरे पीछे मोर्चा लेके पड़ गई हो। मेरा दिमाग सनका। और वो एक्चुअली बीफ खा रहे थे, तो मैं वहाँ बैठ भी नहीं सकती थी। आई लिटरली डिड लाइक दिस एंड आई वेंट एंड रैन। आई लिटरली रैन फ्रॉम देयर। फिर मैंने उनके बेटे का रिएक्शन देखा। ही वॉज लाइक व्हाट द फक इज शी डूइंग, और दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देख रहे। मैंने बोला भाई अगर तुम मेरे पीछे मोर्चा लेके भाग सकते हो तो मैं तुम्हारे टेस्ट में, यानी तुम मुझे पूरे क्रूज़ में फेमस कर सकते हो भाई। बिकॉज एवरी वन वॉज सीइंग, जो मेरे पास, जो मेरे साथ, मतलब जो जा रहा था मेरे आजू बाजू से, दे वर सीइंग लाइक भाई क्या करना चाह रहे हो तुम। आई नो इट वॉज नॉट दैट फनी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाद में मिलता है, बाय।